हेलो डेवलपर्स। तो आज के रिएक्ट नेटिव के एपिसोड में हम देखेंगे कि फायरबेस कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, और फायरबेस के डेटाबेस में हम कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं और कैसे हम वो रिट्राइव कर सकते हैं। मतलब फायरबेस एक गूगल का प्रोडक्ट है जो हमें बहुत कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपका लिमिटेड यूजेस है, आप स्टूडेंट हो, तो आप फायरबेस का लिमिटेड प्लान लेके वो उसको आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप कमर्शियली यूज़ करना चाहते हो फायरबेस, तो आपको उसका दूसरा प्लान लेना पड़ेगा जिसमें आपको चार्जेस लग सकते। लेकिन फॉर डेवलपमेंट पर्पज़ वी कैन यूज़ द स्पार्क प्लान विच इज़ फ्री। सो फायरबेस क्या है? फायरबेस एक प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है गूगल ने। उसमें हमें क्या क्या मिलता है? क्रैश एनालिटिक्स मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है, गूगल एनालिटिक्स मिलता है। फायरबेस के दो डेटाबेस मिलते हैं, वन एक रियल टाइम डेटाबेस मिलता है और एक फायर स्टोर डेटाबेस मिलता है। तो अभी इस लेक्चर में हम फर्स्ट रियल टाइम डेटाबेस देखेंगे। रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है? अगर आपका कोई भी डेटा अपडेट हुआ या इंसर्ट हुआ या डिलीट हुआ या कुछ एडिट हुआ, तो वो इमीडिएटली आपके फ़ोन में जिधर भी आपने यूज़ किया होगा उधर इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करता है। और वो भी की वैल्यू पेयर में ही रहता है। जैसे नोड उसको स्ट्रक्चर नहीं रहता है रोज़ और कॉलम का, वो डायरेक्ट जेसन की तरह ही वर्क करता है। अगर आपको चैटिंग एप्लीकेशन बनाना है तो आप फायरबेस का ये रियल टाइम डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी यूज़र ने आपको मैसेज भेजा, वो इमीडिएटली आपके स्क्रीन पे दिखेगा विदाउट रिफ्रेशिंग एनी एपीआई और एनी स्क्रीन लाइक अ सॉकेट। सो ये यूज़ करने से पहले मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं तो पहले मैं डेमो एक्सप्लेन करता हूँ। तो इधर आपको दिख रहा होगा दो बटन है, ऐड एन आइटम एंड लिस्ट ऑफ आइटम। तो पहले मैं ऐड एन आइटम को क्लिक करता हूँ। इसमें क्या होगा, जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो आपके डेटाबेस में सेव होगी फायरबेस में। तो मैं आपको फायरबेस का डेटाबेस भी दिखाता हूँ, वो कैसे क्रिएट किया वो भी बताता हूँ। पहले हम ये इम्प्लीमेंटेशन देख लेते। अभी मैंने इधर ऐड आइटम कुछ एक नेम देता हूँ, रिएक्ट नेटिव डेवलपर, ये नेम डाला, ऐड किया मैंने। तो आइटम एडेड सक्सेसफुली, ये आइटम डेटाबेस में ऐड हुआ है सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज आया तो ऐड हुआ होगा। तो हम पहले फायरबेस के डेटाबेस को जाते हैं कि उधर वो आइटम सच में ऐड हुआ कि नहीं। तो आप पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा फायरबेस की वेबसाइट पे। इधर के गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। गेट फायरबेस की वेबसाइट पे आने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। इसमें आपको ऐसे डेटाबेस, मेरे ये पुराने डेटाबेसेस है वैसे दिखेंगे, और इधर ऐड प्रोजेक्ट का एक बटन आएगा। तो अगर आपने इस पे ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो आपको इधर आपके प्रोजेक्ट का नेम देना है। मैंने इधर डेमो 1 करके एक नेम देता हूँ, और आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है, कंटिन्यू। ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला अकाउंट सिलेक्ट करना है। तो ये लोड होगा, ये आपका डेटाबेस पहले ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा फायरबेस के अकाउंट में। ये भी लिमिटेड ही प्रोजेक्ट बना सकता है, 10 या 25 प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और आप डिलीट भी कर सकते हैं बाद में। आपका प्रोजेक्ट तो अभी रेडी है, करेक्ट। तो आपका ये प्रोजेक्ट आपके लिस्टिंग में आ जाएगा। तो ये देखो डेमो 1 करके आपका ये प्रोजेक्ट आ गया। लेकिन डेमो 1 प्रोजेक्ट आने के बाद आपको इधर लेफ़्ट साइड में कुछ मेनू दिखेंगे। इसमें से कौन कौन सा हमारे लिए यूज़फुल है वो देख लेते हैं। इसमें देखो दो डेटाबेस है, एक फायर स्टोर डेटाबेस है, एक रियल टाइम डेटाबेस है। तो मैं आज आपको रियल टाइम डेटाबेस के बारे में बताने वाला हूँ। ये बाकी के हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो रियल टाइम डेटाबेस, तो मैंने सिलेक्ट किया रियल टाइम डेटाबेस। तो आप इधर देख रहे होगे कि कुछ एम्प्टी है सब। तो हमें इधर
ये आपका डेटाबेस है तो डेटाबेस क्रिएट भी करना पड़ता है, तो एम्प्टी, तो मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और आपको डेटाबेस की ये यूआरएल आ गई है। ये जो गूगल ने प्रोवाइड की है, ये फायरबेस ने प्रोवाइड की ये यूआरएल है, और इसको आप कुछ ये यूआरएल आ गई है। अभी आप इसको कुछ नेम भी दे सकते हो अगर आपको नेम देना होगा। तो अगर आप रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हो आइटम के, तो आप इधर आइटम्स ऐसा नाम दिया, तो आपके जो भी रिकॉर्ड ऐड होंगे वो आइटम्स के अंदर ऐड होंगे। आप इधर यूज़र्स दे सकते हो, फ्रूट का डेटा चाहिए तो आपको फ्रूट दे सकते हो, शॉप ओनर, इसी तरह से आप ऐड कर सकते हो। यह आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ। तो मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो पर्पज़ के लिए। तो मैंने ये किया, बेसिक रिएक्ट नेटिव डेमो, इसमें मैं गया और मैं आपको दिखाता हूँ। डेटाबेस लोड हो रहा है। ये मेरी मेन यूआरएल है, हाँ, जिससे हम डेटाबेस, अभी देखो मैंने आइटम्स ही ऐड किया है। मतलब एक आइटम है, एक एरे है, उसमें ये नंबर ऑफ डेटा है। तो मैंने जो लास्ट टाइम आपको करके दिखाया था अभी कोड में, कि मैंने एक डेटा ऐड किया रिएक्ट नेटिव डेवलपर, तो ये इधर ऐड हुआ, देखो। वैसे मैंने बहुत सारे ऐड किए, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, ये डिलीट करता हूँ, तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा। अभी तो इधर सिर्फ रिएक्ट नेटिव डेवलपर है, तो मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ इधर, रिएक्ट जेएस डेवलपर, और ऐड किया। देखो आप इधर इमीडिएटली कुछ तो अपडेट हुआ, तो आप इधर देख सकते हैं, देखो रिकॉर्ड आ गया रिएक्ट जेएस डेवलपर। तो अभी हम तो ये चेक कर सीख गए कि ऐड के आइटम पे क्लिक करने का ये डेटा हम डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ये दो रिकॉर्ड मेरे लिस्ट में भी शो करने हैं, किधर तो फ्लैट लिस्ट जैसा लिस्ट में, तो कैसे करेंगे? तो मैं लिस्ट ऑफ आइटम पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे होंगे कि रिएक्ट जेएस डेवलपर ये भी आ गया, रिएक्ट नेटिव डेवलपर ये भी आ गया। अभी ये रियल टाइम डेटाबेस कैसे है? तो अगर समझो मैंने इधर कुछ चेंज किया, मैंने इधर रिएक्ट नेटिव डेवलपर को किया पाइथन डेवलपर, मैं सेव नहीं कर रहा, इमीडिएटली सेव करता हूँ। अभी इसको ऑलवेज ऑन टॉप करता हूँ, ये सेव किया। आप देख रहे होंगे इमीडिएटली रिएक्ट नेटिव डेवलपर का पाइथन डेवलपर हो गया। मुझे स्क्रीन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या स्क्रीन बैक जाके आगे आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये इमीडिएटली चेंज होता। ये मोस्टली सॉकेट प्रोग्रामिंग या चैट एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है ये जो है। तो मैंने इधर आपको क्या क्या दिखाया, ऐड कर सकते और लिस्ट। तो अभी ये कोड में कैसे करते हैं, इसका मैं कोड दिखाता हूँ आपको कि ये कोड में कैसे किया है हमने। पहले तो एक सिंपल होम स्क्रीन है, उसमें एक ऐड का बटन है और एक लिस्ट का बटन है। ऐड के बटन पे ऐड के स्क्रीन को नेविगेट किया, लिस्ट के बटन पे लिस्ट पे नेविगेट किया है। तो पहले हम ऐड का कोड देखते हैं। तो उसके पहले मैं आपको पहले इंस्टॉलेशन समझाता हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है फायरबेस में। तो मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बनाया है, देखो। अगर आपको फायरबेस इंस्टॉल करना होगा आपके प्रोजेक्ट में, तो आपको ये दो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऐप, रिएक्ट नेटिव फायरबेस डेटाबेस। उसके बाद आपको एंड्रॉयड के बिल्ड डॉट ग्रैडल में ये लास्ट वाली डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, जो है गूगल सर्विस। ये तो मैंडेटरी सर्विस है।
करेक्ट। ये आपको सिर्फ एंड्रॉयड के बिल्ड डॉट ग्रैडल में पेस्ट कर देनी है और ग्रैडल बिल्ड करना है। उसके बाद एंड्रॉयड के ऐप के बिल्ड डॉट ग्रैडल में भी आपको ये ऐड करनी है लाइन, ये भी गूगल सर्विसेज की। तो ये तो हो गया, ये सारा इंस्टॉलेशन है। उसके बाद कोड में क्या करना है, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कोड में ये कोड का है वो कैसे करते हैं। तो जब भी आपका कौन सा भी, अभी मेरी स्क्रीन स्प्लैश स्क्रीन फर्स्ट स्क्रीन है एप्लीकेशन की, आपकी लॉगिन स्क्रीन हो सकती है, तो किसी की होम स्क्रीन हो सकती है, एक ही स्क्रीन हो सकती है। तो फर्स्ट आपको फायरबेस ऐप इनिशलाइज करना पड़ता है। तो फायरबेस ऐप इनिशलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इंपोर्ट करना है ये लाइन एंड ये टाइप करना है फायरबेस डॉट इनिशलाइज ऐप एंड कॉन्फिग। कॉन्फिग में आप इधर देख रहे हो डेटाबेस यूआरएल और प्रोजेक्ट आईडी, ये दो की है। तो डेटाबेस यूआरएल तो आपको ये मिल गई, ये वाली, ये कॉपी करके उधर डाल देनी है। और प्रोजेक्ट आईडी आपको जाना है सेटिंग में, प्रोजेक्ट सेटिंग में इधर दिख रहा है कि आपको प्रोजेक्ट आईडी, ये प्रोजेक्ट आईडी आपको इधर डाल देना है। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया। तो वो डाल दिया है स्प्लैश स्क्रीन पे। तो अभी ऐड का और डिलीट का कोड दिखा दो, ऐड का अपडेट का। ऐड कर रहे हो जब आपको एक कौन सी भी स्क्रीन पे डेटा ऐड करना है, तो आपको उस बटन पे क्या कोड लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ये इंपोर्ट किया है आपने डेटाबेस डॉट रेफरेंस। तो आपको कौन सी एरे में वो डेटा पुश करना है, तो मुझे आइटम्स एरे में पुश करना है। इधर देख रहे होगे आपको आइटम्स। अगर आपने इधर दूसरा नाम दिया कि फ्रूट्स, तो आपको फ्रूट्स में डेटा ऐड होगा। तो मैंने किया आइटम्स में क्या क्या पुश किया, सिर्फ नेम पुश किया। आपको मल्टीपल रिकॉर्ड करने होंगे तो आप इधर मल्टीपल नाम ले सकते हो। ये तो हो गया ऐड का। और गेट कैसे करते हैं, सेम, जो आइटम रेफरेंस है ऑन, ये आपको यूज़ इफेक्ट में लेना पड़ेगा। ये फॉर लूप घूमता है क्योंकि अभी एरे आता है ना, तो वैल्यूज़ जो जो हमने ऐड किए वो वैल्यूज़ हमें प्रिंट करनी है। तो इसके लिए हमें आइटम रेफरेंस ऑन, ये स्नैपशॉट में आपको क्या होता है, पूरा जेसन आ जाता है कि कितने रिकॉर्ड है। उसमें से मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू गेट करनी है। मुझे की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेम वाली वैल्यू चाहिए। तो मैं वो नेम वाली वैल्यू लेता हूँ और एक एरे में स्टोर कर देता हूँ और वो एरे फ्लैट लिस्ट को शो कर देता हूँ। तो उससे मेरा लिस्ट आ जाता है। और रिमूव करने के लिए क्या करना है, डेटाबेस डॉट आइटम, ये जो आपका की का नेम, और जो की आपको रिमूव करनी है कि मुझे ये रिकॉर्ड रिमूव करना है, तो उसकी की देनी है डॉट रिमूव। तो इससे आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये तो था बेसिक एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो अभी कोड में दिखा दे कैसे। देखो एक टेक्स्ट इनपुट बनाया है, सेम लाइक इधर आपने देखा होगा ऐड एन आइटम पे एक टेक्स्ट इनपुट लगा है। उसमें जो जो चेंज हो रहा है वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, नेम में। और जब मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये जो ऐड, ये फंक्शन कॉल हो रहा है डेटाबेस डॉट रेफ आइटम्स। इसमें पुश नाम की मेथड है, पुश डॉट आइटम नेम डॉट आइटम। तो इसमें मेरा वैल्यू पुश हो जाएगा, जो भी मैंने वैल्यू ABCD कुछ भी डालूँगा वो वैल्यू पुश हो जाएगा। उसके बाद अगर डेटाबेस प्रॉपरली सेव हो गया तो मुझे ये मैसेज आता है, आइटम सेव्ड सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हैं कि आइटम सेव हो गया। अभी मुझे सेम कोड लिस्ट के लिए चाहिए, मुझे लिस्ट गेट करना है। तो आपको एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी, उसमें आपको
मैप लगाना पड़ेगा, मैप फंक्शन या फ्लैट लिस्ट। मैंने अभी मैप लगाया, आप फ्लैट लिस्ट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। वो कैसे करें, सेम डेटाबेस डॉट रेफ, जो भी आपका डेटाबेस का नाम है वो, टेबल का नाम है वो, तो आइटम रेफ डॉट ऑन, ये मेथड है, ऑन मेथड है, और वैल्यू स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में आपको मिलेगी पूरा जेसन का स्ट्रक्चर, और उसमें से जो भी वैल्यू आएगी, नेम्स आएंगे, वो मैं एक एरे में स्टोर कर लेता हूँ। ये जो एरे है मेरा एम्प्टी, तो उसमें स्टोर कर लिया, और वो एरे में मेरे कंपोनेंट को पास कर दिया। मैंने कंपोनेंट में क्या क्या शो किया है, कंपोनेंट मतलब मैप फंक्शन है, उसमें एरे आते हैं, उसमें कुछ नहीं, मैंने सिर्फ टेक्स्ट आइटम शो किया, आइटम डॉट नेम, तो मेरा ये हो गया। उसको ब्लू कलर है, आप इधर चेंज करेंगे तो रेड भी आ जाएगा, देखा। तो ऐसे कर सकते हम। तो आप बोल रहे होगे कि ऐड का तो बता दिया, लिस्ट का तो बता दिया, डिलीट कैसे करें ये इधर से। तो डिलीट के लिए भी कोड है, लेकिन देखो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे ना ये पाइथन डेवलपर डिलीट करना है। तो पाइथन डेवलपर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, जब पाइथन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, डेटाबेस रेफरेंस आइटम्स। अभी पाइथन डेवलपर डिलीट करना है तो मुझे पाइथन का कोई यूनिक वैल्यू चाहिए। तो मैं डेटाबेस में गया और देखा कि पाइथन का क्या यूनिक वैल्यू है, रियल टाइम डेटाबेस में गया, लोड हो रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, आ गया। अभी पाइथन को क्या नेम है, हाँ पाइथन को ये की ऐड की देखी, तो हमें ये की चाहिए होगी। मैं ये की कॉपी करता हूँ, ये की मैं इधर डालता हूँ। अभी देखो मैंने ये ऑन डिलीट किस पे क्रॉस किया, टचेबल ओपेसिटी ऑन प्रेस, मतलब ये पाइथन पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस चेक कर रहा है डेटाबेस में ये की अवेलेबल है क्या, वो की अवेलेबल होगी तो वो रिमूव कर देगा। अभी मैं क्लिक करता हूँ, देखा मैंने जो पाइथन पे क्लिक किया वो की रिमूव हो गई। अभी अगर आपको रिएक्ट जेएस को रिमूव करना है तो रिएक्ट जेएस की कॉपी करो, ओके। तो इसकी तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे तो ये तो डायनेमिक नहीं है। अगर मैं ये आपको डायनेमिक भी करके दिखाऊंगा, इधर से आपको सिर्फ आईडी पास करना है इधर, तो ये डायनेमिक करना होगा। तो आपको नया वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि डायनेमिक कैसे करें, तो मैं इसका भी एक नया वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो ये सिंपल था प्रोसेस, इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।